आइए हम आज की इबादत को शुरू करेंगे। और जो लोग एफबी लाइव से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम उन सब का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और रिफॉर्म प्रेस्बिटरी चर्च की कलीसिया को इस बात से अवगत कराते हैं कि जो समय हमारे पास में आया है, हम उसमें आज के दिन और एफबी लाइव से प्रभु की महिमा अपने स्थानों पर अपने घरों में बैठ करके करेंगे। हमारा प्रभु महान है, भला है, उत्तम है और वो हमें सारी बातों में से बाहर निकाल करके लाने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु के लोगों अपने स्थानों पर रह करके अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और आज की वर्शिप में प्रभु के पास में चलें। हमारे जीवित विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर आपके अनुग्रह में सिंहासन के समीप आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं और नम्रता दीनता के साथ में प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो समय परमेश्वर पिता रिफॉर्म प्रेस्बिटरी चर्च की कलीसिया के पास में है प्रभु, हम उसमें एक बात को जानते हैं कि आप हमें बाहर निकालने वाले और उस पर विजय की भूमि को देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, दया करके प्रभु आपने अपने घर को परमेश्वर पिता संभालने और उसे चलाने और परमेश्वर पिता उसके लिए प्रभु समय समय पर परमेश्वर पिता मार्गदर्शन आपसे मिलने के लिए जो प्रभु आपने अगुवाई दी, हम उसके लिए आपके हृदय के साथ में आभारी हैं। आज जब प्रभु आपकी कलीसिया परमेश्वर पिता जी, परमेश्वर पिता एफबी लाइव के द्वारा प्यारे प्रभु जी दालू पिता संगति में है प्रभु, आप दया करके प्रभु जी हर एक जन की इबादत को प्रभु कबूल करें। हर एक जन को परमेश्वर पिता वो आनंद जो प्रभु आप उनके परमेश्वर पिता स्थानों पर प्रभु आज के लिए रखा है, वो उन्हें बहुत आयत के साथ में दें। प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं, तेरा घर बंद है प्रभु जी दालू पिता, उसे देख करके प्रभु दालू पिता अफसोस होता है, दुख होता है प्रभु, लेकिन आप परिस्थितियों को देखते जानते हैं और आपको मालूम है परमेश्वर पिता कि हमें शासन प्रशासन की दी हुई गाइडलाइन को भी परमेश्वर पिता फॉलो करना है। सो प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, प्रभु अपना अनुग्रह कर, अपनी दया कर परमेश्वर पिता, अपने लोगों को अद्भुत आनंद दे, अपने लोगों को अद्भुत परमेश्वर पिता अपने प्रेम से तृप्त कर, अपने लोगों की आराधना को प्रभु स्वीकार कर, अपने लोगों को परमेश्वर पिता वचन के भाग में जुड़ने के लिए प्रभु जालता उनकी सहायता उनकी मदद कर। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक कलीसिया के जन को हम तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता मिस्टर विक्टर मसीह, उनकी परमेश्वर पिता बहु जॉयस संगीता के लिए और उनके परमेश्वर पिता पोते प्यारे परमेश्वर पिता के लिए प्यारे प्रभु आप दया करके प्रभु जी दालू पिता जो संकट परमेश्वर पिता उनके जीवन पर है प्रभु, अपना अनुग्रह बहुतायत के साथ में आप उनकी बहू पर और उनके पोते पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर करें। और प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं, आप प्यारे परमेश्वर पिता तकलीफ से, इस प्यारे परमेश्वर पिता कोरोना से, प्यारे परमेश्वर पिता अपने लहू के वसीले से, अपने लहू की सामर्थ से परमेश्वर पिता आप प्यारे परमेश्वर पिता धो करके आप परमेश्वर पिता नई ऊर्जा को उत्पन्न कर करके परमेश्वर पिता और उसके ऊपर में विजय की भूमि को दे करके दोनों को परमेश्वर पिता आप स्वस्थ में जीवन को प्रदान करें। प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं, ऐसे समय में तो उनके विश्वासों की रक्षा कर, ऐसे समय में तो उनको धीरज दे, ऐसे समय में परमेश्वर पिता उनका ईमान तेरी ओर परमेश्वर पिता दृढ़ और मजबूत रहने पाए। परमेश्वर पिता प्रार्थना करना चाहते हैं पूरे कंपाउंड के लिए कि ऐसे समय में प्रभु आप पूरे कंपाउंड को परमेश्वर पिता जो तेरे नाम से परमेश्वर पिता रखा गया, बनाया गया और परमेश्वर पिता वहां तेरे लोग रहते हैं, उन सब की देह आत्मा प्राण और शरीरों की रक्षा कर। प्रभु जी दाले पिता आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर पिता आज की इबादत के दिन को अपने आप को अपनी देह आत्मा प्राण शरीर को हम आपके अधिकार के नीचे लेकर के आते हैं। चोटी से लेके पांव तले और पांव से लेके चोटी तले आप अपने सेवक को अपने लहू में छिपाएं और परमेश्वर पिता अपनी आत्मा के अनुसार लेकर के चलें। प्रभु हम सब घटे लेकिन आप बढ़े और परमेश्वर पिता हम में से प्रत्येक को सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कर। अपने लोगों को परमेश्वर पिता आज की वर्शिप में प्यारे परमेश्वर पिता एफबी लाइव के द्वारा परमेश्वर पिता जुड़ने के लिए बड़ा अनुग्रह कर और भूखा और प्यासा बना करके बैठा परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी हमारे वचन का भाग, हमारी आराधना, हमारी स्तुति, हमारी परमेश्वर
पिता प्रशंसा और बड़ाई को करना। और परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता दया करके वचन में जाना। प्यारे परमेश्वर पिता अपने सुल के यकीदे में ईमान का इकरार आपके सम्मुख करना, सब कुछ परमेश्वर पिता आपको कबूल होने पाए। प्यारे प्रभु जी हम हर एक जन को इस समय पर तेरे हाथों में सौंपते हैं जो एफबी लाइव से जुड़ गया या जुड़ेगा, और अपने आप को और इस स्थान पर परमेश्वर पिता आपका अभिषेक और आपका मसा मांगते हुए अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे सामर्थी नाम में होकर के मांग लेते हैं, आमीन। हम सब अपने स्थानों पर रह करके अपनी आंखों को बंद रखें और खामोशी में चल करके अपने परमेश्वर की महिमा, अपने परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। और प्रभु के लोगों, परमेश्वर भला है, उत्तम है, और वो हमारे लिए आज भी भला काम करता है। उसने हमें तमाम से छुटकारा दिया है, और जो परेशानियां हमारे पर आती हुई वो उसमें से भी हमें निकालने के लिए उन रास्तों को लेकर के आता है। तो कुछ देर अपने प्रभु की महिमा करें, अपने आंखों को बंद रखें, सरों को झुकाएं। आसमान का खुदा हमें देखता है, और वो महिमा जो उससे हमारे जीवन से चाहिए हम उसको उसमें दें। आइए इस स्थान पर अपने अपने स्थानों पर इस कोरस के द्वारा अपने प्रभु को ऊंचे पे उठाएंगे, उसकी महिमा करेंगे। हम दो सना हम मिल गाए, तेरा शुक्र करें, हम दो शुक्र करें, बुलबुल गाए झूमे डाली, नाचे धरती सारी, नाचे धरती सारी, तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। मेरे जीवित विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर पिता, समस्त कलीसिया की समस्त लोगों की प्रभु आराधना खुदावंत तेरे पवित्र और सामर्थी चरणों में तेरा दास ला करके तुझे समर्पित करता है। प्रभु यीशु नाम में सुन करके स्वीकार कर ले, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में से मेरे साथ में निकालेंगे। हम अपने स्थानों पर परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को अपने अपने घरों पर खोलें और निकालेंगे। मेरे साथ में भजन संहिता 150 उसके पहले पद से लेकर के आखिरी पद तक आपके बीच में पढ़ूंगा। भजन संहिता 150 उसके पहले पद से लेकर के आखिरी पद तक लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली जहाज बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली जहाज बजाते हुए उसकी स्तुति करो, जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने दोनों पर अपनी आशीष दे। आइए परमेश्वर की महिमा में हम अपने स्थानों पर इस गीत से प्रभु को महिमा देंगे। गीत का नंबर नए गीत की किताब में 29 नंबर है।
बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, प्रेम तेरे दिए गीत मन में भरते अपनी प्रीत। प्रेम तेरे दिए गीत मन में भरते अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाए गीत, तेरे प्रेम के गाए गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, खिदमत अपनी ये मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ये मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। ये समय होगा कि हम प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और परमेश्वर के पास में चलें और प्रभु से कहें, प्रभु दयालु पिता, इस समय पर कोरोना वायरस कोविड-19 परमेश्वर पिता बहुत व्यापक रूप से इस समय पर परमेश्वर पिता फैल रहा है। और आप जानते हैं कि परमेश्वर पिता, आपके प्यारे परमेश्वर पिता, प्रिय लोग, प्यारे प्रभु जो है संगीता परमेश्वर पिता और उनका बेटा चिंटू इससे प्रभावित हैं। आप अपने अनुग्रह को बहुत आयत के साथ में उन जीवनों पर करें, उन्हें छुएं और परमेश्वर पिता अपने फजल को लेकर के आएँ। पूरे कंपाउंड को प्रभु तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपना चाहते हैं, ताकि हर एक जन पर इस समय पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह बहुत आयत के साथ में हो। बुजुर्गों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपें और प्रभु जी तेरे हाथों में देना चाहते हैं। इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों अपने स्थानों पर प्रभु से कहेंगे, प्रभु आप दया करके इस समय पर शासन प्रशासन जो इस कोविड-19 के साथ में संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आप प्रभु उन पर भी अपनी दया, अपने अनुग्रह को और उनके परिवारों पर बना करके रखें। प्रभु के लोगों अपने स्थानों पर प्रभु से मांगेंगे, प्रभु अपनी बड़ी दया के साथ में हमारे परिवारों के चारों तरफ अपने लहू के बाड़े को लगा करके रख और इस महामारी से प्रभु तो हमें से प्रत्येक की रक्षा कर। प्रभु से कहेंगे, प्रभु किसी भी कारण से आपका घर हमें आने वाले समय में बंद नहीं,
था वैसे ही परमेश्वर तेरी इबादत के लिए खुला मिलने पाए। परमेश्वर के लोगों अपने स्थानों पर रह करके प्रार्थना करेंगे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की ट्रेनिंग के सफलता और उसमें जाने के लिए। परमेश्वर के लोग अपने स्थान पर रह करके प्रार्थना करेंगे उन जीवनों के लिए जो हमारे मदर चर्च से जुड़े हुए हैं लेकिन अपनी नौकरी या अपनी ट्रेनिंग के सिलसिले में दूर हैं और बहुत व्याकुल होते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु द्वार खोल करके उनको वापस अपने मदर चर्च में, अपने रुड़की शहर में वापस लेकर के आए। परमेश्वर के लोगों प्रार्थना करेंगे उनके लिए जिनके विवाह का बंधन इस वर्ष में बनना है। प्रभु द्वार खोल दे और उनके जीवन साथी जो प्रभु ने दिए हैं वो उनके साथ में प्रभु की ओर से जुड़ने पाएं। सो हम इन तमाम विषयों के इस प्रार्थना में प्रभु के पास में चलेंगे। अपने अपने स्थानों पर बंद करें अपनी आंखों को और परमेश्वर के दास के साथ प्रार्थना में जुड़ें। हमारे जीवित विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर पिता, हम नम्रता और दीनता के साथ में तेरे पवित्र और सामर्थी चरणों में आते हैं। आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि मनुष्य अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य अपने आप प्यारे परमेश्वर पिता किसी भले काम को चाह करके भी नहीं कर सकता और बुरे से परमेश्वर पिता बच नहीं सकता जब तक कि प्रभु वो आपकी शरण में ना आए। जो प्रभु आपकी शरण में आ जाता है, जो प्रभु आपको अपना पिता और अब्बा मान लेता है, जो अपने रिलेशन को आपके साथ जोड़ लेता है, उससे बुरे से भी आप ही बचाते हैं और भलाई की तरफ भी प्रभु आप ही लेकर के चलते हैं। नहीं तो मनुष्य का मिजाज और स्वभाव तो ऐसा है कि उसे भलाई करना उसके बस में नहीं है और बुराई की तरफ परमेश्वर पिता वो बढ़ता चला जाता है। प्रभु हमारी आपसे विनती प्रार्थना है, तू हमें बुराई और बुरे मार्गों से छुड़ा करके परमेश्वर पिता भले और भलाई की तरफ में लेके चलने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कलीसिया के हर एक जन के लिए, कलीसिया के हर एक परिवार के लिए कि तू उनकी रहनुमाई, उनकी मदद कर कि वो अपने रिश्ते, अपने संबंध अपने पिता के साथ में सुदृढ़ और परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु यीशु मसीह में प्यारे परमेश्वर पिता दृढ़ और स्थिर करने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं तेरी आत्मा यदि परमेश्वर पिता जब उनसे बोले बातें करे तो वो तेरी मंद और धीमी आवाज को सुनने वाले भी बने। प्रभु आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं तो दया करके परिवारों के चारों तरफ अपने लहू के बाड़े को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बांध दे। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कलीसिया के एक एक परिवार को याद करते हैं, उनके जीवनों को तेरे हाथों में देते हैं, उनके घर को तेरे हाथों में देते हैं और इसको कोरोना वायरस कोविड-19 से परमेश्वर पिता तो उनके जिस्म की, उनकी देह आत्मा प्राण शरीर की प्यारे परमेश्वर पिता रक्षा कर। प्यारे प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन, जब आप जानते हैं कि कंपाउंड में ऐसा परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी दालू पिता शैतान ने अपनी युक्ति को चलाए, जितने परिवार वहां पर हैं हम उन सबको प्रभु उनके लिए चिंतित है, उनके लिए फिक्रमंद है, उनके लिए प्रार्थना आपसे करते हैं परमेश्वर पिता कि दया करके प्यारे यीशु तो उनकी देह आत्मा प्राण और शरीरों की रक्षा कर। प्रभु जी दालता उनके चारों तरफ अपने लहू के बाड़े को बांध दे, उनके घरों के चारों तरफ अपने लहू के बाड़े को पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बांध प्रभु जी दालू पिता और उनको अपने में दृढ़ कर, अपने में मजबूत कर परमेश्वर पिता। उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को प्रभु, उनकी इम्यूनिटी पावर को परमेश्वर पिता तो मसीह में परमेश्वर पिता बढ़ाता चला जा। प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर हमारे बुजुर्ग जो वहां पर हैं उनकी स्वास्थ्य की, उनकी सेहत की रक्षा कर परमेश्वर पिता और उनको कई गुना बल प्रभु यीशु मसीह में मिलने पाए। पिताजी प्रार्थना करना चाहते हैं मौसम के बदलाव से आपके लोगों के स्वास्थ्य प्यारे प्रभु निर्बल नहीं पड़ने पाए, मन बलवंत कर प्रभु जी दालू पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले समय में तेरा आराधनालय प्रभु जी सुचारू रूप से चले, खुलने पाए परमेश्वर अपने अनुग्रह को कर। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं जिनके विवाह इस वर्ष में है प्यारे प्रभु जी, तो उनके विवाह के दिनों को प्रभु जब तूने निर्धारित और तय किया है, तूने उनको जोड़ने के लिए प्रभु रखा है, तो खुदावन आपसे विनती करते हैं उन परिवारों पर, उन जोड़ों पर जो तूने बनाए हैं अपनी आशीष दे और उनको इस पृथ्वी पर परमेश्वर प्यारे प्रभु उनके उन सम्मानों को जो पति और पत्नी के रूप में मिलते हैं आपकी ओर से परमेश्वर पिता उनको मिलने पाए प्रभु, ताकि वो बढ़े, उनके द्वारा कलीसिया बढ़े, आपका राज्य बढ़े और आपको न मिलने पाए। प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर पिता इस प्यारे प्रभु कोविड-19 कोरोना वायरस के समय में जब प्रभु जालता पुलिस प्रशासन प्यारे परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक प्यारे प्रभु पुलिस प्रशासन का कर्मचारी प्यारे प्रभु जी, इसी तरीके से स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारी परमेश्वर पिता, उसमें डॉक्टर सिस्टर स्टाफ
स्टाफ नर्स प्यारे प्रभु, पैरामेडिकल स्टाफ परमेश्वर पिता, हमारे सफाई नायक प्यारे परमेश्वर पिता इसमें लगे हुए हैं प्रभु, आपसे विनती करते हैं उनकी स्वास्थ्य की, उनकी सेहत की रक्षा कर परमेश्वर पिता, और उनके चारों तरफ अपने लहू के बाड़े को पिताजी बांध प्रभु जी, और उनके परमेश्वर पिता विश्वास को प्रभु तुझ में मजबूत कर, ताकि वो जानने पाए कि सचमुच में जीवित खुदा तू है। ऐसे समय में सरकारों को प्रभु तू दिशा निर्देश दे, ताकि वो तेरी ओर से परमेश्वर पिता उन दिशा निर्देशों को पा करके लोगों के बीच में उनका अनुपालन कराने पाए। और प्रभु जी जो अनुपालन कराने में परमेश्वर पिता हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, राजकीय कर्मचारी है परमेश्वर पिता, स्वास्थ्य विभाग के हैं प्रभु, या परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं डीएम एसडीएम प्यारे परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी पुलिस महकमे के अधिकारी प्यारे प्रभु, उनको उन्हीं बातों को जो पालन कराने में दिक्कतें और परेशानियां आती प्रभु तू उनकी उसमें मदद कर, सहायता कर परमेश्वर पिता। पूरा भारत परमेश्वर पिता, पूरा विश्व प्यारे प्रभु यीशु मसीह इस कोविड-19 कोरोना वायरस से परमेश्वर पिता इस समय पर परमेश्वर पिता जूझ रहा है प्रभु, और कोई उपाय नहीं है परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना है सिर्फ उपाय तेरे हाथ में है प्रभु, आसमान से प्रभु अपनी दया को प्रकट कर प्रभु, और इस कोरोना कोविड-19 को परमेश्वर पिता प्रचंड बयार के द्वारा परमेश्वर पिता बहा करके प्रभु अथाक उनको भेज दे परमेश्वर, अनुग्रह कर प्रभु, दया कर। तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना करना चाहते हैं विशेष रीति से जो है संगीता के लिए परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी तू दे आत्मा प्राण शरीर को अपने अधिकार के नीचे ले प्रभु जी, एक नया बल एक नई सामर्थ को प्रदान कर परमेश्वर पिता। इम्यूनिटी पावर यीशु मसीह के नाम में प्रभु तू बढ़ा प्रभु जी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए प्रभु जी पिता, और कोरोना वायरस का प्रभु एक एक प्रभाव एक एक अंश परमेश्वर पिता, प्यारे परमेश्वर पिता तेरी उदासी के अंदर में से निकल करके प्यारे प्रभु जी अल्ताफ के पांव के तले कुचला जाए, और वो स्वस्थ होकर के प्रभु स्वास्थ्य में जीवन को पा करके अपने परिवार अपने बच्चों के बीच में प्रभु आने पाए। प्रार्थना करना चाहते हैं उसके बेटे को परमेश्वर पिता पिंटू को तेरे हाथों में सौंपते हैं, चोटी से लेकर के पांव तले और पांव से लेकर चोटी तले प्रभु जी तेरा अनुग्रह तेरी दया तेरी अनुकंपा परमेश्वर पिता उस जवान पर होने पाए परमेश्वर पिता, और तू उसको भी परमेश्वर पिता शिफा के हाथों के नीचे ले। प्यारे प्रभु जी आपसे विनती करते हैं कंपाउंड के एक एक परिवार को इस समय पर तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं प्रभु आपका अनुग्रह मांगने सोचने समझने से बढ़कर के होने पाए प्रभु जी। तेरे आराधनालय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, इस स्थान को तेरे हाथों में देते हुए अपनी विनती को आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे सामर्थी नाम में होकर के मांग लेते हैं, आमीन। आइए एक और गीत से परमेश्वर के लोगों अपने स्थानों पर रह करके प्रभु को मेरे भले का हो भले है प्यारा उसकी जय जयकार करो, जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो
प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार, मानुषे अपना आधार, उसकी जय जयकार करो दया हो, दया हो, दया हो, दया हो, दया हो, दया हो। आइए अपने विश्वास का इकरार एक साथ मिलकर के प्रभु के सम्मुख करेंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्ति पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, सूली पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया, और सर्वशक्ति पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हमेशा के लोगों प्रभु के वचन में चलेंगे और आज के मनन के लिए मेरे साथ में निकालेंगे परमेश्वर के कलाम से उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके 6 और 7वें पद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 6 और 7। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 6 और 7वें पद को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी, तब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। आइए प्रार्थना करें, प्रभु की ओर देखें। हमारे विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में हम एक बार फिर आपके अनुग्रह में सिंहासन के समीप आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं प्रभु, और आपका हृदय के साथ में धन्यवाद देते हैं कि प्यारे परमेश्वर आपका वचन का भाग इस समय पर हमारे बीच में है, और हम प्रभु आपके वचन को परमेश्वर पिता अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से या प्रभु किन्हीं भली बातों के द्वारा समझ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर हमें ये भरोसा विश्वास है कि आपने इस समय पर पवित्र आत्मा को हमारे मध्य में परमेश्वर पिता उतारा है, और आपकी आत्मा हमें परमेश्वर पिता आपके वचन को समझने के लिए, आपकी आत्मा हमें वचन को ग्रहण करने के लिए, आपकी आत्मा परमेश्वर पिता हमें वचन में परमेश्वर पिता भागीदार बनने के लिए परमेश्वर पिता सहायक और मददगार बनेगी। इसलिए प्रभु जी, हम अपने आप को, अपनी देह, आत्मा, प्राण, शरीर को चोटी से लेकर के पांव तले और पांव से लेकर चोटी तले आपके अधिकार के नीचे लेकर के आते हैं। विशेष विनती करते हैं आपके प्रिय लोगों के लिए जो आज एफबी लाइव के द्वारा खुदावन तेरी वर्शिप, तेरी आराधना इस समय पर प्रमुख करते, और परमेश्वर पिता तेरे कलाम को खाने और पीने के लिए अपने स्थानों पर परमेश्वर पिता जुड़े हुए। हमारी प्रार्थना है तो बहुत आयत के साथ में आज की सुबह उनसे बोल और बातें कर प्रभु, उनकी आवश्यकताओं को परमेश्वर पिता अपने वचन से परमेश्वर पिता पूरा कर, उनके ईमान को परमेश्वर पिता तू बढ़ा, उनको प्रभु धीरज के साथ में आपकी ओर देखने के लिए सहायक और मददगार बन। प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं अपने सेवक को परमेश्वर पिता चोटी से लेके पांव तले और पांव से लेके चोटी तले अपने लहू में छुपा, वेदी के जलते अंगारों से मेरे होठ और जुबान को छू और पवित्र कर। मैं घटूं लेकिन आप बढ़े परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, अपने लोगों को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कर। आज की सुबह परमेश्वर पिता हम सब पूरे हफ्ते के लिए आपकी ओर देखते हैं प्रभु, कि हमें प्रभु बल दे, हमें प्रभु सामर्थ दे, हम तेरी मंद और धीमी आवाज को सुन सके परमेश्वर पिता, और तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु इस हफ्ते के जीवन को जो तू हमें देता है हम परमेश्वर पिता तुझ में व्यतीत करने पाए। प्रभु हम सब घटे लेकिन आप बढ़े। जितने प्रिय लोग एफबी लाइव से जुड़े हुए हैं प्रभु, आपसे विनती करते तो उन सब पर अपना फजल, अपना अनुग्रह कर प्रभु जी। उनके स्थानों पर पवित्र आत्मा तू उतर परमेश्वर पिता, उनके स्थानों को परमेश्वर पिता परिशुद्ध कर प्रभु। आपसे विनती करते हैं खुदावन, और उनके कानों को परमेश्वर पिता तेरी आवाज के सुनने के लिए खोल दे।
हम घटे लेकिन आप बढ़े प्रभु। हमारी विनतियों को सुन, क्योंकि हम आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र मीठे सामर्थी नाम में होकर के मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, हाथ उठाता, सर झुकाता, दिल से कहता हूँ, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, हाथ उठाता, सर झुकाता, दिल से कहता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हमेशा के लोगों, हम प्रभु के कलाम में इस समय पर है और हम सब विश्वास के साथ में इस बात को जानते हैं कि हमारा प्रभु हमारे मध्य में है। अभी वचन हमारे बीच में पढ़ा गया। प्रभु के कलाम में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक 7वां अध्याय उसके 6 और 7वें पद में, नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है कि नूह के पास में एक वक्त आया और वो वक्त ये था कि जल प्रलय पृथ्वी पर आने पर था। अब जब जल प्रलय पृथ्वी पर आने को था तो प्रभु का वचन एक बात को मुझे और आपको आज की सुबह बताना चाहता है कि कलाम में लिखा हुआ है कि उस समय पर नूह की अवस्था 600 वर्ष की है। 600 वर्ष का व्यक्ति, आज यदि हम कहें तो 60 साल का व्यक्ति अपने आप में लाचार दिखाई देने लगता है। उसे लगता है कि मेरी शरीर की ताकत खत्म हो गई है, मेरे साथ में अनेकों विडंबनाएं उसे लगने लगती हैं। लेकिन प्रभु का वचन एक बात को यहां पर बताना चाहता है कि नूह की अवस्था जो है वो 600 वर्ष है। और प्रभु का वचन एक बात को कह रहा है कि 600 वर्ष का व्यक्ति उस समय पर बलवंत दिखाई दे रहा है, उस समय पर उसके पास में एक ताकत है। ये परमेश्वर के लोगों, बल कहां से मिलता है, ताकत कहां से आती है? हम कई बार सोचते हैं कि ये ताकत हमारे खान पीन के द्वारा, ये ताकत हमारे और किसी एक्सरसाइज के द्वारा या हमारे किसी और कामों के द्वारा बन सकती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है नूह के पास में तो कोई जिम भी नहीं था। नूह के पास में उस समय पर जो हो सकता है, आज हमारे पास में अच्छे खाने क्या है, शायद उस समय पर उसके पास वो भी नहीं था। लेकिन नूह को जो बल मिल रहा था, नूह को जो 600 वर्ष की अवस्था में जो उम्र मिली, जिसने उसको ताकत दिया, जिसने उसको बल दिया, वो उसको अपने जीवन के अंदर में स्मरण रखता है और वो उसको बल दे रहा है 600 वर्ष की अवस्था में कि वो अपने परिवार का क्या कर रहा है, संचालन कर रहा है, अपने परिवार की अगुवाई कर रहा है। और खुदा की कलाम में लिखा हुआ है 600 वर्ष का नूह, उस समय पर बाइबल एक बात को बता रही है, वो अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं के समेत उस जहाज में गया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के कलाम बताना चाहता है, अब ये किस्ती किसी और की नहीं थी। ये किस्ती नूह ने कहीं किराए पर नहीं ली थी। ये किस्ती नूह के पास में परमेश्वर के द्वारा बनाई गई थी।
बात मेरी आज समझने के लिए हम प्रभु के वचन में ध्यान के साथ में जुड़े। परमेश्वर के लोगों, पहली चीज ये है कि नूह को मालूम पड़ रहा है 600 वर्ष का व्यक्ति नूह है, उसकी आंखें भी ठीक काम कर रही हैं, उसका शरीर भी बल दे रहा है और वो इस बात का भी अगुवाई कर रहा है कि मुझे अपने परिवार को किस तरीके से रखना है ताकि प्रभु की दी धार्मिकता कहीं खत्म ना हो जाए। और परमेश्वर के लोगों, उस धार्मिकता को वो बना के रखने के लिए 600 वर्ष का नूह भी परमेश्वर की आवाज को सुन पाता है जो उससे बल देता है। पढ़ो मेरे साथ में, आप अपने घरों में परमेश्वर की कलाम को निकाल के पढ़ते रहना। और लिखा हुआ है, पहली चीज को देखो, नूह के विषय में उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़ो। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय और उसका 9वां पद। यहां इस तरीके से परमेश्वर के लोगों लिखा हुआ है, जो प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। प्रभु के वचन में लिखा है, नूह की वंशावली यह है कि नूह एक धर्मी पुरुष है। प्रभु का वचन पहली चीज बताना चाहता है, नूह एक धर्मी पुरुष है। धर्मी पुरुष के साथ में परमेश्वर के लोगों, हमारी धार्मिकता, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी धार्मिकता मैले चितरे कपड़ों के समान है। लेकिन नूह की धार्मिकता ऐसी नहीं है। हम धार्मिकता के कारण मैले चित्रों कपड़ों के समान इसलिए हमारी धार्मिकता बताई गई है क्योंकि हम धर्म के काम दिखावे के लिए करते हैं। दान देना है, नाम हमारा होना चाहिए बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में। हम खाना खिलाते हैं तो प्रचार में होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने किया है। अब हमेशा का कलाम कहता है दाहिने को दे तो बाएं को पता ना चले, लेकिन हम इसमें नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारी धार्मिकता मैले कपड़े चित्रों के समान है, लेकिन नूह की नहीं है। नूह ने जिस समय पर परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने नूह से आकर के बातें करी, तो कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है नूह एक धर्मी व्यक्ति है। हमारा परमेश्वर धर्मी जन से बात करता है, कपटी व्यक्तियों से, कपट रहित व्यक्तियों से बात नहीं करता। दूसरी चीज को देखो प्रभु के लोगों, 6 अध्याय और उसके 12वें पद को मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं। लिखा है, परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन से पृथ्वी को क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है। परमेश्वर नूह से एक बात को कह रहा है, देख मेरे को पृथ्वी को नाश करने का कारण है। कारण क्या है? कारण उसने 12वें पद में रख करके बताया, वो नूह से भी वार्तालाप कर रहा है और परमेश्वर के लोगों को बता रहा है प्रभु से कि देख मैंने पृथ्वी पर दृष्टि की है। प्रभु नूह के समान आज भी पृथ्वी पर क्या कर रहा है, दृष्टि कर रहा है। और उसने उस समय पर दृष्टि करी तो देखा कि मनुष्यों ने अपने कामों के द्वारा पृथ्वी को क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है और उसके चाल चलन भी बिगड़ा हुआ है। आज वर्तमान समय में परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम बताता है, यदि आप दूसरे देशों में चले जाएं और दूसरे देशों का हाल देखें या भारत का हाल देखें तो सेम दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी बिगड़ी पड़ी है। और प्रभु का कलाम कह रहा है बिगड़ी हुई पृथ्वी के कारण प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, साथ साथ में मनुष्य के चाल चलन भी बिगड़ गया है। अब प्रभु करे तो करे क्या? 5वें पद को इसी के देख लो, 6ठा अध्याय 5वां पद में लिखा हुआ है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन में विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा होता है। यह कारण था पृथ्वी को नूह के समय में प्रभु को नाश करने का। परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु यीशु मसीह ने जब आसमान से पृथ्वी की ओर देखा है तो प्रभु देखता है कि पृथ्वी आज भी बिगड़ रही है। आज भी प्रभु की बनाई हुई आकृति, पहले पृथ्वी क्या थी, बेडोल थी। प्रभु ने इसे एक आकार दिया, आज ये फिर क्या हो गई है, बेआकृति हो गई है। मनुष्य के चाल चलन, मनुष्य के सोच, मनुष्य का विचार क्या है, गड़बड़ हो चुका है। मनुष्य बुराई से भरा पड़ा है। मनुष्य के मन के अंदर में प्रभु यीशु मसीह रहना चाहिए, लेकिन क्या रहता है, बुराई रहती है, बुरे विचार रहते हैं। और प्रभु कह रहा है जो भी कुछ मन में उत्पन्न हो रहा है वो भी कैसा हो रहा है, बुरा हो रहा है। इसलिए प्रभु नूह के पास में गए और नूह से कहा, नूह देख मैं पृथ्वी को बना करके पछता रहा हूं, मैं नाश करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस के विषय में परमेश्वर के संतों के द्वारा 2 भविष्यवाणी पहले से की गई थी। एक इस्राएल के प्रमुख एक नबी ने वहीं से करी थी और एक पॉल दीनाकरण के द्वारा भविष्यवाणी की थी, एक ऐसा चाइना से उत्पन्न होगा। और यह भी बताया गया था उसके बाद चाइना पूरी तरीके से क्या होगा, नाश हो जाएगा। लेकिन लोगों ने सुना और सुनने के बाद में
सुनी और अनसुनी कर दी। नूह ने प्रभु की आवाज को सुना, लेकिन सुनी अनसुनी नहीं करी। प्रभु ने जो काम नूह को कहा, नूह उस काम को करने में लग गया। आज प्रभु कह रहा है कि तुम अपने कामों को बदल लो, अपने चाल चलन को बदल लो, अपने मन को ठीक कर लो, और जो तुम में उत्पन्न होता है उसे ठीक कर लो, तो मैं तुम्हें इससे क्या करूंगा, बाहर निकाल दूंगा। सीधी सी बात है। लेकिन हमारा मन साफ नहीं हो रहा, एक दूसरे के लिए साफ नहीं हो रहा, पति पत्नी का नहीं हो रहा, बच्चों का नहीं हो रहा, बड़ों का नहीं हो रहा, कलीसिया में कलीसिया का नहीं हो पा रहा, पासवान से नहीं हो पा रहा। और ये मन गड़बड़ होने के कारण यीशु मसीह मन से क्या हो गया, आउट हो गया। अब जब वो बाहर हो गया है परमेश्वर के लोगों, तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है, मुझ में क्या उत्पन्न होगा। मेरे अंदर अपनी कोई क्वालिटी नहीं है कि मैं बुराई से बच पाऊं, मेरे अंदर अपनी कोई क्वालिटी नहीं है कि मैं अच्छे काम कर पाऊं। मेरे अंदर जब मेरा मसीह रहता है, वो मुझे बुराई से बचाता है और अच्छे की तरफ लेके चलता है। वो मुझसे आउट हो गया। जब आउट हो जाएगा परमेश्वर के लोगों, तो प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, फिर जो भी कुछ उत्पन्न होगा वो क्या होगा, बुरा होगा। मेरी बात पर ध्यान दो। कलाम में लिखा हुआ है, और पृथ्वी पर जब मनुष्य को प्रभु ने निकाला, तो वो क्या काम करने लगी थी, उस मनुष्य के विपरीत ऊंट और कटारे उगाने लगी थी। प्रभु जब निकाल देता है, तो हमारे बीच में क्या गड़बड़ हो जाती है, ऐसी कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं कि मसीह अलग हो गया तो परिस्थितियां आराम से आ रही। आज परिस्थितियां आराम से एंटर हो रही हैं। महामारी हमारे बीच में एंटर हो गई है, और हम महामारी से बचने के लिए परमेश्वर के लोगों, बड़ी अच्छी बात वहां पर देखते हैं, नूह के पास में क्या था, उस जल प्रलय से बचने के लिए नूह के पास में एक बहुत अच्छा रास्ता था कि किश्ती थी। और उसने क्या करा, वो अपनी बहुओं, अपने पोतों, अपने पुत्रों और अपनी पत्नी के साथ उसमें चला गया। अब वो किसी और की जहाज में नहीं गया है, किसमें गया है, जिसके लिए उसने मेहनत करी है। बाइबल में लिखा है, जो तुम बोओगे वो तुम काटो। नूह ने बोया क्या, अच्छा बोया, प्रभु की आवाज को सुना, आज्ञाकारी बना, और उस समय पे कठिन परिस्थिति में क्या करा, किश्ती को तैयार करा। और परमेश्वर के लोगों, जब उसने किश्ती को तैयार करा, आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है, तेरे पास में, नूह के पास में तो जहाज है, नूह के पास में तो किश्ती है। तू बता, तू इस महामारी से बचने के लिए तेरे पास में क्या है। तेरे पास तो बीमारी का इलाज भी नहीं है। तू जिन चीजों से सोच रहा है बच जाएगा, उससे तू बच भी नहीं पाएगा। कैसे बचेगा मनुष्य। परमेश्वर के लोगों, उस समय पर भी लोग प्रभु की आवाज को नहीं सुन पा रहे थे, और आज भी वही स्थिति है। आओ मेरे साथ में एक और पद को आपके बीच में पढ़ते, 6 अध्याय और उसके 13वें पद को आप अपने घरों पर निकाल करके पढ़ें। लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। मैं इसलिए उनको पृथ्वी पर से नाश कर डालूंगा। अब बात यह आती, प्रभु आप मनुष्यों को तो नाश कर देंगे, पृथ्वी को बचाएंगे क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। पृथ्वी उसकी है, पृथ्वी पर उसने मुझे और आपको रखा है। किस लिए रखा है? यदि परमेश्वर के लोगों, सीधी सी बात है, एक किसान ने अपने कुछ मजदूरों को बुलाया, अपने दासों को, और उन्हें क्या करा, अपनी बाग में ठेका देके चला गया। ये बाग किसका रहेगा? लेकिन जो मजदूर रखे गए हैं, जो दास रखे गए हैं, वो किसके हैं? वो भी उसके हैं। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि इसको हम अपना बना लें। हमने क्या सोच रखा है, हम इस पृथ्वी पर से नहीं जाएंगे, ये पृथ्वी हमारी है, हम इस पे अपना सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कलाम एक बात को बताना चाह रही है, पृथ्वी मसीह की है, मसीह उसका बनाने वाला है। उसने मुझे और आपको रखा इसलिए है कि हम प्रभु की महिमा करने पाए। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको आज की सुबह बताना चाहता है। बाइबल में लिखा हुआ है, एक और पद को देखें, और बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, 9वें अध्याय 7वां अध्याय उसके पहले पद को देखें। वहां लिखा है, यहोवा ने नूह से कहा, तो अपने सारे घराने समेत कहा जा, जहाज में जा। प्रभु ने नूह से कहा, नूह ने जहाज बनाया, नूह ने किश्ती बनाई। मेरी बात पर ध्यान देना, नूह ने जहाज बनाया, नूह ने किश्ती बनाई, लेकिन नूह अपनी मर्जी से जहाज और किश्ती में गया भी नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, हमारे को एक बात को मालूम है कि कोविड-19 से, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमारे को यदि किसी ने कुछ बता दिया कि ये कर लो, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, तो हम सोच रहे हैं इसके सहारे चलते चलो, बच जाएंगे।
लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, नूह इसलिए बच पाया उस किस्ती में जाकर के क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का क्या करा? इंतजार करा। प्रभु ने 7वें अध्याय पहले पद में कहा, हमारे जैसा व्यक्ति होता, कहता किसकी आज्ञा की आवश्यकता है? घर तो मेरा है। आज मनुष्य के घर के अंदर में, संसारिक घर के अंदर में यीशु मसीह क्यों नहीं विराजमान है? वो जिस समय पे घर बनाता है, घर बनाने के बाद में उसे केवल उस दिन उद्घाटन करने की आवश्यकता पड़ती है। यीशु मसीह को कॉलिंग नहीं करता। क्या करता है? मनुष्यों को बुला करके भोजन कराता है, वो घर की ओपनिंग कर देता है। इसलिए क्या है, उस घर के अंदर में कुछ समय के बाद वो बेचैन रहता, परेशान, पैसा लगा देता है लेकिन आनंद नहीं होता। पैसा लगा देता है, खुशी नहीं दिखाई देती। पैसा लगा देता है, लोग नहीं उसे आनंद लगते। कारण क्या है? नूह एक बात को यहां पे सिखाना चाह रहे हैं और नूह इस बात को कह रहा है, किस्ती भले मैंने बनाई है, मैं तो मजदूर हूं, उसने मुझे मजदूरी करने के लिए रखा है, मैंने मजदूरी करी है, लेकिन मजदूरी करने का मतलब ये नहीं होता मैं हकदार बन गया। आज्ञा चाहिए, मेरे पिता मुझे आज्ञा चाहिए। हमें अपने मकान को बनाने के समय में प्रभु से आज्ञा को ले, प्रभु मैं इस दिन जाना चाहता हूं, आप मेरे साथ मेरे घर में चलें। नूह को पता था मेरा मसीह मेरे साथ में किस्ती में जब आज्ञा देगा तो क्या होगा? आज्ञा इस बात को सिखाती है कि वो उसे पूरा भी करने देगी। और उसने इंतजार करा और वो जब उस किस्ती में गया, हमेशा के लोगों, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है। मेरे साथ में पढ़ लो प्रभु के कलाम से एक और पद को देखो और प्रभु का वचन इस तरीके से बताता है। यदि हम 7 अध्याय में चले तो प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है। जब जल प्रलय का समय आया तो 7 अध्याय और उसके 11वें पद को देखो। वहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है, प्रभु का वचन बताता है 7 अध्याय 11वां पद, जब नूह की अवस्था 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया तो उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के साथ सोते फूटने निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। अब 40 दिन 40 रात प्रभु ने नूह से कहा था क्या बरसाऊंगा? पानी बरसाऊंगा। तो हम सोचते हैं, आज का आंकड़ा निकाल करके बैठते हैं, 2 दिन नहीं बरस पाता, 40 दिन कैसे बरसा होगा? बाइबल एक बात को बता रही है, यीशु मसीह ने क्या करा? आकाश के झरोकों को खोल दिया और समुद्र में से सोते फूट निकले। पानी ऊपर से भी था और पानी नीचे से भी बढ़ रहा था। महान परमेश्वर की देख लो, पानी ऊपर से भी झरोके खोल दिए उसने और नीचे से समुद्र के सोते फोड़ दिए। अब पानी बेताब तरीके से बढ़ रहा है और जब बढ़ रहा था परमेश्वर के लोगों तो सबके सब क्या होते जा रहे थे? नाश होते जा रहे थे। आज हम देख रहे हैं, पूछते हैं चाइना के अंदर, आज हम पूछते हैं अमेरिका के अंदर, आज हम पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आज हम पूछते हैं इटली के अंदर, आज हम पूछते हैं वहां सब जगह में क्या सुनने को मिल रहा है? प्रभु का वचन कह रहा है ऊपर से भी और नीचे से भी जब अंत को दिखाता है तो बड़ा भयानक रीति से लेकर के आता है, लेकिन ये जहाज बचा हुआ है। मैं इसमें एक बात आज सुबह देख रहा था, एक और सुंदर बात है। यदि नूह आज्ञा को ना मानते, बाबा नूह यदि आज्ञा को ना मानते और नूह को अपने ऊपर घमंड होता तो किस्ती को डुबोने के लिए एक हल्का सा छेद काफी। प्रभु यीशु मसीह ने किस्ती नूह से बनवाते समय कितना ध्यान रखा? एक हल्का सा भी लीकेज, एक हल्का सा भी छेद किस्ती के अंदर में नहीं आने दिया। क्या कहा था? इसके अंदर और बाहर क्या लगाना? राल को लगाना। वो क्या करेगी? पानी को अंदर आने नहीं देगी। बाबा नूह लगाते लगाते थक जाते तो कहीं पर छूट जाता। हम आजकल काम क्या करते? डस्टिंग करते करते कहीं छोड़ दी तो बाकी सब दिखाई दे रहा, लेकिन वो इस एरिया दिखता है। लेकिन नूह ने क्या करा? प्रभु की आज्ञा को सुना और एक हल्का सा भी छेद जो जहाज को डुबो सकता था प्रभु ने नहीं रहने दिया, क्योंकि यदि एक हल्का सा भी लीकेज हो, धीरे धीरे पानी अंदर आएगा और जहाज नीचे नीचे बैठता चला जाएगा। आज हमारा परमेश्वर के लोगों प्रभु पूछ रहा है, जिस पद को मैं और आप मनन कर रहे हैं प्रभु के कलाम से, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय और परमेश्वर के लोगों उसके 6ठे और 7वें पद में इस तरीके से लिखा हुआ है। प्रभु का वचन कहता है, और यहोवा ने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन ही मन में अति खेदित हुआ। और बाइबल में लिखा हुआ है, तब प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है। 7वें अध्याय और उसके 6ठे और 7वें अध्याय में, 7वां अध्याय उसका 6ठा और 7वां पद में, जिसे हम मनन कर रहे हैं, नूह की अवस्था 600 वर्ष की है। इस 600 वर्ष के व्यक्ति ने 600 वर्ष की अवस्था तब है जब जहाज में जा रहा है।
उससे पहले इसकी अवस्था कुछ और होगी, लेकिन इसने दिन रात मेहनत करी है। आज प्रभु पूछ रहा है, तूने मेरे लिए क्या मेहनत करी? जब तूने मेरे मेहनत ही नहीं करी है तो तुझे क्या चीज सताएंगी? बीमारियां, महामारियां, भुखमरी, तुझे ये क्या करेंगे? निरंतर तेरा पीछा करेंगे। मैं आपको एक बात की तरफ में प्रभु के लोगों लेकर के चलना चाहता हूं। हम बच सकते हैं, हमारा बचाने वाला जिंदा है, हमारा खुदा जिंदा है। उसने हमारे लिए लहू ऐसे नहीं बहाया। उसने कहा है अपने कलाम में, उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो गए। लेकिन हमने क्या करा? नूह ने प्रभु की बात पर विश्वास किया। हम परमेश्वर के कलाम के सुने जाने पर विश्वास नहीं लाते, जिसके कारण हमारी किस्ती क्या है? आज डमाडोल हो रही है। प्रभु कह रहा है, तूने सुना तो विश्वास कर ले, और विश्वास करने से तू क्या होगा? धर्मी ठहरेगा। लेकिन हम क्या करते? विश्वास नहीं करते। बावन परमेश्वर का कलाम बताता है अब्राहम ने क्या करा। अब्राहम ने जब वचन आया तो विश्वास कर लिया, सुबह भोर को चला गया, किसी से नहीं पूछा। हम तो क्या कर रहे हैं? हम तो पूछ रहे हैं। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाह रहा है, और परमेश्वर ने नूह के द्वारा उसके घर के पूरे 8 प्राणियों को क्या करा? बचाया। आप अपने घर के अंदर में एक व्यक्ति काफी हो धर्मी परमेश्वर के। प्रभु आपसे पूछेगा, बात करेगा, बताएगा, और आप उनको बताओगे तो हो सकता है बहका करके प्रभु के मार्ग में जो गलत चल रहे हो सीधे चले। अय्यूब यही तो कर रहा है। अय्यूब कह रहा है, मैं धर्मी काफी हूं, मेरी पत्नी थी चली जा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों को रोज क्या करूंगा? शुद्ध करूंगा। उनके लिए प्रार्थना करता है। आज विचार करने की आवश्यकता है। हमारी माँ हमारे लिए खाना बनाती है, बहुत अच्छी बात है। कपड़े धोती है, बहुत अच्छी बात है। क्या हमारे लिए प्रार्थना करती है? हमारा बाप हमारे लिए कमा करके ला रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमारा ध्यान कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है? जब तक प्रभु के कलाम में लिखा है, तुम उन्हें मेरे हाथ में नहीं दोगे तो मैं कैसे काम करूं? वो किस्ती किसके हाथ में थी? मसीह के हाथ में थी। प्रभु ने आज्ञा दी, तब बाबा नूह 8 जनों को लेकर के चले। उससे पहले परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, सभी प्राण जो जीवित जंतु हैं उनके जोड़े जाएं। वो जाके अपने अपने स्थानों में टिक गए। उनके दरवाजे नहीं बंद करे। बाइबल में बड़े ध्यान से पढ़ना। दरवाजा क्या था? एक था। वो अपने अपने खानों में, अपने अपनी जगहों में चले गए, और यीशु मसीह की कमांड इतना था कि वो बाहर तक नहीं निकलेंगे जब तक यीशु मसीह उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं देंगे। नूह डर नहीं रहे, शेर दहाड़ नहीं रहा, हाथी चिंगाड़ नहीं रहा, लेकिन नूह बाबा देख रहे हैं कि चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, चिंगाड़ हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, टूट रहे हैं। आज परमेश्वर के लोगों, हम भी देख रहे हैं कि चारों तरफ क्या हो रहा है? हाहाकार हो रहा है, लोग चिल्ला रहे, विलप रहे, लेकिन हम फिर भी ये नहीं कह रहे, प्रभु मैं आपकी किस्ती में आना चाहता हूं। हम लोगों को देख करके कई बार डमाडोल हो जाते हैं। कई बार हमारे वचन का जीवन जा रहा है, कई बार प्रार्थना का जीवन जा रहा है, कई बार हम अपने बच्चों से, बच्चे हमसे समझौता कर रहे हैं। प्रभु का वचन कह रहा भी समझौते का समय नहीं है। मैं क्या करने पर हूं? बाइबल में साफ लिखा है, मैं नाश करने पर आ गया हूं। नाश हो रही है दुनिया। बड़ा बड़ा मुल्क, बड़ा बड़ा जो अपने को वो कहते हैं, वो भी क्या हो गए? घबरा गए। प्रभु का वचन कह रहा है, परमेश्वर के लोगों, हम कैसे बचें? आओ प्रभु के वचन में हम बाबा नूह को प्रभु ने बचाया, मुझे और आपको भी प्रभु बचाने की बात कह रहा है। देखो कलाम में, मेरे साथ में चलो। प्रभु आज मुझे और आपको कुछ बातों की तरफ में ले जा करके और जल्दी से समाप्त करेंगे। पहली चीज प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं, आज्ञाकारी बनो। मैं अपने आप, तुम ये मत समझो ये शरीर जो है, ये मत समझो जो घर है, ये मत समझो ये पृथ्वी पर जो सब कुछ है ये तुम्हारा है। ये किसका है? मेरा दिया हुआ है। इसे करने के लिए तुम किसकी आज्ञा का इंतजार करो? मेरी आज्ञा का इंतजार करो। नूह ने तब तक इंतजार करा जब तक कि प्रभु की आज्ञा नहीं मिली कि नूह किस्ती में जाओ। परमेश्वर के लोगों, हम अपनी मर्जी यदि प्रभु के काम में लगाएंगे, हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। हमारा जीवन नहीं हो पाएगा, परिवार नहीं हो पाएगा। आज परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, मेरे साथ में परमेश्वर के लोगों, आगे चल करके देखना, इस महामारी से बचने के लिए नूह के पास में उस समय पे जल प्रलय से बचने के लिए क्या उपाय था? किस्ती थी। हमारे पास में महामारी से बचने के लिए कोई भी उपाय नहीं। अब क्यों नहीं है? परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, नूह के पास में उस समय पर किस्ती थी, और परमेश्वर का कलाम बताता है उसके पास में एक अच्छी उम्र थी।
उसके पास में परिवार था, मेरे और आपके पास में भी उम्र भी है, परिवार भी है, इस संसार में हम गिरे पड़े भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये महामारी हमें क्या कर रही है, कहीं ना कहीं डरा रही है, कहीं ना कहीं भयभीत कर रही है। प्रभु के लोगों, ये इसलिए कर रही है क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, तब नूह के पास में तो किश्ती थी। आज मेरे और आपके पास में नूह के पास में किश्ती भी थी और नूह के पास में उसका मसीह भी था। हमारे पास में इस संसार में बचने के लिए उपाय दिख रहे हैं, लेकिन हमारे पास में हमारा मसीह नहीं है, इसलिए हम डर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु करे मेरी बात आपको समझ में आने पाए। एक बच्चा जब रोता है ना, उसे कई लोग उठा लेते हैं और बड़े उसे प्यार करते हैं, पुचकारते हैं, ले कर सब करते हैं, लेकिन बच्चा नहीं रोता। थोड़ा देर बाद उसकी माँ आती है, माँ उसे ले लेती है तो बच्चा चुप हो जाता है। क्यों? उसके पास में वो खुशबू है, जिस खुशबू से वह पहचान लेता है कि मेरे पास में सही गोद में आ गया हूं। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, हम इसलिए बेचैन है, इसलिए परेशान है क्योंकि शैतान को मालूम है ये सही हाथों में अभी तक नहीं है। इसलिए शैतान हमें क्या कर रहा है, महामारी हमें क्या कर रही है, डरा रही है, भय दिला रही है। और जब हम सही हाथों में होते हैं तो शैतान को मालूम है मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कितने झोंके ले आऊं, सबसे पहले टक्कर किसे लगती है, इसके मसीह को लगती है। देखो, सबसे पहले जल प्रलय जब नीचे से भी बढ़ रहा था और ऊपर से भी बढ़ रहा था, तो जल प्रलय पे टक्कर कहां लग रही थी, जल किसने प्रभावित कर रहा था, किश्ती को। किश्ती का दरवाजा किसने बंद करा था, मसीह ने। तो कौन टच हो रहा था बार बार, मसीह। इसलिए नूह और नूह का परिवार सुरक्षित था। हमारे घर में क्या दिक्कत है, हम सब कुछ है, लेकिन कमांड किसी और के हाथ में है, किसी और के हाथ में हमारा कमांड है, भाई हमें और लेकर के चल रहा है। इसलिए क्या है, हम बह खा रहे हैं। शैतान कभी भी किसी को, अपनी प्रजा को ऐसे नहीं पालता कि शैतान अपने हाथों में लेकर के चले। वो लेता है, अपना झुंड बनाता और छोड़ता चलता है। हमारा मसीह ऐसा नहीं, हमारा मसीह जिसे अपने हाथ में एक बार ले लेता है, उसे हमेशा हमेशा तक क्या रखता है, अपने साथ रखता है। कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों में और आप बच सकते हैं इस महामारी से, इस तकलीफ से। उससे हमें किश्ती की आज जरूरत नहीं है, हमें अपने विश्वास की बढ़ोतरी की आवश्यकता है। हमें अपने विश्वास को देखना है, हमारा विश्वास कहां है। और दूसरी चीज खुदा का कलाम ये बताता है, ये देखना है क्या मसीह मेरे साथ है। मेरा मसीह मेरे साथ में तब होगा परमेश्वर के लोगों कि वो मुझे और आपको बिगाड़ना नहीं चाहता, वो मुझ बिगड़े हुए को बनाना चाहता है। शैतान क्या करना चाहता है, हम जैसे हैं हमें और बिगाड़ना चाहता है। वो हमें क्या करता है, बिगड़े हुए को बनाना चाहता है। दूसरी चीज परमेश्वर के लोगों, वो हमें बुलाता है, लेकिन हम बुलाए हुए क्या उसकी आवाज को सुनना पसंद करते हैं। नूह ने क्या करा, नूह के पास से प्रभु यीशु मसीह गए, नूह ने प्रभु की आवाज को, प्रभु की बुलाहट को सुना। आज खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, तीसरी चीज जो मुझे और आपको बताना चाहता है, वो हमारे पास में आना चाहता है। हम क्या उसे अपने पास में लाना चाहते हैं। जक्कई से प्रभु ने कहा, जक्कई तू उतर के आ, क्योंकि मैं तुझे तेरे साथ तेरे घर को जाना चाहता हूं। जक्कई उतर आया, जक्कई ने आज्ञा को माना, जक्कई को लेकर के गया और जक्कई से उसने कहा उतर करके आ, क्योंकि मैं तेरे साथ आज क्या करना चाहता हूं, भोजन करना चाहता हूं। जक्कई तैयार। परमेश्वर के लोगों, हम कई बार तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है हम उसे बुलाना नहीं चाहते, और यदि वो बुलाता है तो हम उसे सुनना साथ में। आज हमारी संगति यदि संसार के साथ में है, तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, हम तरह तरह से प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। हिजकिय्याह के जीवन पर आकर के देखो, हिजकिय्याह का जीवन सिखाना चाहता है। जब हिजकिय्याह के पास में बीमारी आई, हिजकिय्याह ने क्या करा, राजा जरूर था, लेकिन राजा ने क्या करा, राजा जरूर था लेकिन राजा ने किसी वैद्य का, किसी हकीम का, किसी का सहारा नहीं लिया। बहुत सुंदर बात आज हम सीख सकते हैं और इस महामारी से बच सकते हैं। जक्कई के पास, हिजकिय्याह के पास में राजा है, पहली चीज देखना। दूसरी चीज, उसके पास में किसी भी चीज की कमी नहीं है। वो अपने राज्य में जिस बड़े से बड़े हकीम को कहता, वो आकर के उसका इलाज करता।
लेकिन उसने किसी को नहीं कहा। जानते हो उसने क्या करा? उसने ऐसी सारी विडंबना के समय में, ऐसे सारे संकट के समय में उसने अपना मुंह भीत की ओर करा, अपने आसमान की खुदा की ओर करा और आंसुओं के साथ क्या करने लगा? रोने लगा। तू मुझे क्या कर, इससे बाहर ला। आज विचार करके देखो, क्या हमने प्रभु से कभी कहा, हे प्रभु मुझको, हे प्रभु मेरे परिवार को, हे प्रभु मेरे लोगों को क्या कर, प्रभु इससे बाहर लेकर किया? हम पता क्या सोचते, पादरी साहब प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बस होता रहे, लेकिन हमने कभी नहीं करी। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है ना, परमेश्वर के लोगों, यदि माँ भी जानती है जब तक बच्चा नहीं रोता ना, तो वो भी अपना काम करती रहती, दूध नहीं पिलाती। प्रभु के वचन में लिखा, मांगो तो तुम आओगे। प्रभु कह रहा तुझे भी मांगना जरूरी है। हम नहीं मांग रहे, इसलिए हमें भय लगता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। आओ मेरे साथ में एक पद को पढ़ो, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके 27 और 28वें पद में देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसका 27 और 28 पद। परमेश्वर के लोगों, जहां इस तरीके से लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय, जो हमें सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं अपने घरों में, प्रभु के वचन को लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 27 और 28 पद को देखें। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश कर दिया। प्रभु के वचन में लिखा है और 28वें पद में, जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। आज भी आप देख लो, लोग महामारी से भय नहीं खा रहे, सोच रहे हैं ये ऐसे ही आया और ऐसे ही चला जाएगा। नूह के समय में भी किश्ती तैयार थी, किश्ती उठने पर नंबर पर आ गई, तब लोगों ने सोचा अब तो कुछ डरने लगे, भय खाने लगे, लेकिन परमेश्वर के लोगों, चिल्लाहट बढ़ रही थी और पानी बढ़ता जा रहा था। आज भी चिल्लाहटें बढ़ रही हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे? अपने अपने घरों को ठीक कर रहे, ये नहीं कर रहे कि अपने को ठीक कर लें। आज भी मन क्या है? कपट से भरे, बुराई से भरे, लेकिन घर बना रहे जिसमें यह पता नहीं है कि हम रह भी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, वो उस समय पर क्या कर रहे थे? ब्याह शादियां हो रही थी, लेकिन नहीं पता हम जिसे लेकर के आ रहे हैं, ब्याह करके लेकर के आ रहे हैं, क्या पता वो कोविड-19 से कुछ समय में पीड़ित हो जाए। लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे हैं? प्रभु के कलाम को देख लो, प्रभु के लोगों, उस समय पर भी यही दुष्टता थी। प्रभु का वचन आ रहा था, आज भी प्रभु का वचन बहुत आयत के साथ में आ रहा है कि यह समय इसलिए आया है हमारे जीवन के अंदर में कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभु के साथ में ठीक करें और प्रभु से कहें, प्रभु देख संकट का समय है, प्रभु मुझे बचा। लेकिन हम क्या कर रहे? हम प्रभु के लोगों इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे। कलाम में लिखा हुआ, साफ रीति से लिखा है, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा था। जब हम सब कुछ बर्बाद होता देखेंगे ना, जब हम देखेंगे अड़ोस पड़ोस में हो गया हाहाकार, ऐसा मच गया, तब हम कुछ समय के लिए कहेंगे प्रभु, लेकिन जब वहां खुल जाएगा तो फिर हम कहेंगे अब तो कोई बात नहीं, अब तो हमारा चला गया, अब नहीं आएगा। प्रभु का कलाम कह रहा है, पीछा करती है पाप मनुष्य का, क्या करता है? विनाश करने के लिए पीछा करता है, छोड़ता नहीं है। अंधकार मनुष्य का क्या करता है? जब आप अंधकार में चलो, दाऊद क्या कहता है? मैं अंधकार में चलूं तो उसके वो गौरवादियों से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं? क्यों कहता है? क्योंकि उसे मालूम है मेरा परमेश्वर की ज्योति मुझ में क्या करेगी? चमकेगी। अब जब अंधकार में हो गए, अंधकार आपको क्या करेगा? पीछे से भी अंधकार है, दाएं से भी, बाएं से भी, सामने भी अंधकार। प्रभु का वचन कह रहा है, ऐसे घोर अंधकार में मनुष्य पड़ा हुआ है। हिजकिय्याह आ गया, लेकिन हिजकिय्याह ने कहा, मेरी बादशाह, मेरा राजापन, मेरा धन, मेरे हकीम वैद्य मुझे नहीं बचा सकते। एक ही बचा सकता है कि मैं घुटनों के बल करके आंसुओं के साथ अपने परमेश्वर से कहूं, हे प्रभु मुझ पर दया कर। और प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने नूह को तो बचा लिया, वो मुझे भी बचाएगा, वो हमें भी बचाएगा। लेकिन हमें तब बचाएगा परमेश्वर के लोगों कि हम चिंता इस बात की इस समय पर करने का समय नहीं है कि हम अपने घरों को बनाएं, हम अपनी बिल्डिंगों को तैयार करें, हम अपने ब्याह शादियों में जाएं, हम अपने पेड़ लगाएं। कलाम में साफ लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कह रहा है, मेरे साथ में निकाल करके अपने घर में पढ़ लो परमेश्वर के लोगों, लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय और उसके परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है 26वें पद में, और नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा। कलाम में लिखा है, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। कौन सा मनुष्य का पुत्र? हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जो बेटा, उसके आने के दिन निकट है।
उसके विषय में बाइबल कह रही है उसके आने के दिनों में भी ऐसा ही होगा। महामारी पीछा कर रही है, ठीक। हमारे को मालूम है, हमारे को यदि आज कोई दिक्कत आ जाए तो हमारे पास में नहीं है, हम खाली हैं। हाँ, लेकिन क्या है, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। दूसरी चीज यहां पर देखो, हमारा घर बनाने में हमारा ध्यान लगा, हम अपने घर को ठीक करने में लगे पड़े। लेकिन इस समय कहा जाना चाहिए था? इस समय जाना चाहिए था परमेश्वर के लोगों प्रभु के पास। हम प्रभु का नहीं दे रहे, जो प्रभु का हमारे ऊपर भी है वो हम नहीं दे रहे, लेकिन कहां लगा रहे? प्रभु का भी लगा लगा कर कहां लगा रहे? बाइबल कहती है यदि तुझे कोई अच्छा काम तुझे शुरू किया है तो उसका हक जो प्रभु का निकलता है सबसे पहले कहा ना, घर बना। यदि तूने घर बनाना शुरू करा है तो उसमें से प्रभु का भाग भी तो था। वो कहां आना था? वो प्रभु के घर में आना था। जब तू प्रभु के घर में देता तो तेरा घर जो बनता उसमें क्या आती? आशीष आती। अब सब घर बन गया, सब कुछ हो गया, पर्दे भी लग गए, सब कुछ हो गया। बाद में क्या याद आया कि चलो पाजी साहब को बुला करके क्या कर लो भैया, दुआ करा लो। हमने खुद अपने जीवन को मजाक बना दिया परमेश्वर के लोग। इसी तरीके से बाइबल आगे जाकर के मुझे और आपको बताना चाहती है, लिखा हुआ है नूह के दिनों में भी ऐसे लोग थे। और आज मैं देखता हूं, मेरे पास एक वीडियो किसी ने भेजी, एक शराबी ने शराब शाम को पी ली और वो चिल्ला चिल्ला कर सड़क पर कह रहा, आ करो ना आ मुझे मार, आ करो ना आ मुझे मार। जिस समय पे नशा उतर गया उसके बाद में कह रहा नहीं डर लग रहा है। बाइबल कहती है खाते पीते और ऐसे काम कर रहे थे। और बाइबल कह रही है आगे जाके उनमें ब्याह शादी भी होते थे। ये सोच रहे हैं, आज का मनुष्य सोच रहा है ये जो कोरोना है ये आया और चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बता रहा है ये प्रभु की ओर से है। तो परमेश्वर के लोगों मनुष्य को सिखाने के लिए आया है कि सीख जाओ, वही जा पाओगे, वही बच पाओगे जिनका संबंध मेरे साथ में क्या है, सही है, वही किस्ती में आ पाएगा। और खुदा के कलाम में लिखा है बड़ा समाज उस समय पर भी था, बड़ी दुनिया उस समय पर भी थी, जिस समय पर परमेश्वर ने नूह से कहा मैं इसे नाश कर रहा हूं। और परमेश्वर ने कितनों को बचाया? केवल 8 को बचाया। और बाद में परमेश्वर ने नूह के पुत्रों को आशीष दी, जिनसे पृथ्वी को फिर उसने बढ़ाया। परमेश्वर के लोगों, दूसरी बात खुदा के कलाम में 28 पद में लिखा है जैसा लूत के दिनों में था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते थे, आज भी चल रहा है। ला भैया मेरा ब्याज का दे दे, ला भैया, चल रहा है लेन देन। लेकिन परमेश्वर के साथ में लेन देन क्या हो गया? बंद हो गया है। और जिसका कारण है परमेश्वर के लोगों पेड़ लगा तो रहे हैं लेकिन फल खाने की पता नहीं है, क्योंकि महामारी क्या कर रही है? पीछा कर रही है। लिखा है बोओगे तुम, खाएगा कोई और काटेगा कोई और। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, आओ मेरे साथ में। कलाम में लिखा है जो कोई व्यक्ति, इसी के आगे के पदों में देख लेना, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और लूत की पत्नी को लिखा है यहीं पर, स्मरण रखना। क्यों रखना? कहता है प्राण को बचाएगा वो उसे क्या करेगा? खोएगा। आप इस पृथ्वी पर अपना प्राण बचा नहीं पाओगे, क्योंकि प्राण किसका है? प्रभु का है। और प्रभु का है तो क्या करना है? उसके हाथ में देना है। डाकू ने क्या करा? डाकू ने अपने प्राण को समझ गया, सही समय पर अपने परमेश्वर के हाथों में दे दिया, सुरक्षित हो गया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, अय्यूब जानता है मेरा प्रभु मुझे इस विपदा से बाहर लाएगा। आप यदि चाहते हो कि आप इस विपदा से बाहर आओ तो परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, एक काम करो। और अंतिम और एक आखिरी पद को देख करके समाप्त करते हैं। पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसका 26वां पद। निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसका 26वां पद। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का इस तरीके से बताता है। निर्गमन की पुस्तक 15वां अध्याय 26वें पद में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। कहता है मैं एक भी रोग तुम पर नहीं भेजूंगा। जब नूह धर्मी था तो नूह के कारण उसका पूरा परिवार सुरक्षित है।
लूत के कारण परमेश्वर ने बहुत समय तक देर करता रहा, इंतजार करता रहा। उसके दमादों को भी बचाना चाहता था, उसकी पत्नी को भी बचाना चाहता था, लेकिन उसके दमाद भी दुष्ट थे। लेकिन प्रभु फिर भी लूत के कारण उन पर दया कर रहा था, और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें निकालना चाहता हूं, लेकिन वो देर करते रहे। प्रभु ने उन्हें खींच करके निकाला, लेकिन एक आज्ञा को दिया था कि पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन उसकी पत्नी ने क्या करा? वही काम करा। आज परमेश्वर कह रहा है जहाज तैयार है, तुम विश्वास के साथ में क्या करो? मुझे छू। लेकिन हम नहीं छू रहे। और प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन कह रहा है जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुम पर आने नहीं दूंगा। कैसे? जब यीशु मसीह मेरा शरण स्थान बन जाएगा, तो सबसे पहले आगे कौन होगा? यीशु मसीह। मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं ना, जब किसी को गोली मारते तो क्या कहते हैं? उसके बिल्कुल हार्ट मार देना, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? यदि बीमारी आएगी तो कहां आएगी? एंटर करेगी तो अंदर कौन बैठा है? यीशु मसीह बैठा है। यीशु मसीह को देख करके क्या होगी? रुकेगी नहीं, चली जाएगी। अब्बल तो आ ही नहीं सकती। कलाम में लिखा है जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो यीशु मसीह की आंख की पुतली को छूना तो बहुत बड़ी बात है। अपनी भी छू करके देखो, नहीं छू पाओगे। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है, नूह के समय में परमेश्वर का वचन बताना चाह रहा है। 7वें अध्याय पे आ जाए, और इसकी 2-1 बातें वहीं पर रखी हुई हैं जो प्रभु ने रखी हैं, और उन्हें देख करके समाप्त करते हैं। बाइबल मुझे और आपको बताना चाह रही है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके 7वें पद को देखते हैं। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। किससे बचने के लिए गया? ध्यान देना, आज के कलाम की आखिरी और बड़ी आशीष आपको मिल जाएगी। कलाम में लिखा है, नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए गया, जहाज में गया। जो उसने मेहनत करी है, मेहनत का स्थान उसे मालूम है। यदि आपने मसीह में मेहनत करी है तो आपकी मेहनत का स्थान आपके मसीह को मालूम है। लेकिन यदि आपने मसीह में मेहनत ही नहीं करी है, तो आप मसीह को क्या जाकर के दिखाओगे? प्रभु ये मेरा स्थान है, मुझे बचा। परमेश्वर के लोगों, कलाम में लिखा है, और वो जहाज में इसलिए गया कि जल प्रलय से बचे। ये प्रभु की योजना थी। आज मसीह की योजना ये है, मसीह कह रहा है मैं तुझे अपनी विश्वास रूपी ओढ़नी उड़ाना चाहता हूं, तू इसे ओढ़ ले, तुझे किसी भी बात का भय नहीं होगा। मैं तेरी ढाल बन जाऊंगा, मैं तेरी झिल्लम बन जाऊंगा। ये बीमारी तुझे छू भी नहीं पाएगी। लेकिन परमेश्वर के लोगों, यदि छू रही है तो हमारा कारण है, हमें चेक करना है, अपने आप को देखना है कि कहां पर लीकेज है। किस्ती तो ठीक थी, तैयार थी, लेकिन क्या है, किस्ती में कहीं ना कहीं छेद आ गया है, जिसके कारण किस्ती क्या हो गई है? डूब गई है। हो सकता है हमने किसी परमेश्वर के खादिम का दिल दुखा दिया हो सकता है हमने परमेश्वर के घर के विपरीत कुछ कह दिया हो सकता है हमने प्रभु के काम के, हो सकता है प्रभु की बादशाह बढ़ते बढ़ते हमारे कारण ठोकर खा रही हो सकता है हम बुराई से बाज ना आ रहे हो सकता है हमारा मन गंदा हो सकता है हमारे अंदर में कपट हो सकता है हम वो काम बाद में करते हो जो प्रभु हमसे पहले करने के लिए कह रहा है। और परमेश्वर के लोगों, इसी कारण इस महामारी ने आकर के मैं क्या कर लिया? पहुंच लिया है। अब हम बच नहीं सकते, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है ये मेरी ओर से आई है, इसमें से बचाऊंगा भी कौन? मैं बचाऊंगा। आज देख लो, डॉक्टर फंस रहा है, स्टाफ नर्स फंस रही है, बड़ा बड़ा व्यक्ति फंस रहा है, देश का गृह मंत्री तक भी लपेटे में आ गया है। हम क्या हैं? हम तभी बच सकते हैं जब हमने किस्ती को क्या कर रखा हो? बना रखा हो। हमें प्रभु ने समय दिया कि तू क्या कर, मेरे कामों को तत्पर होकर कर। यदि हमने तत्पर होकर के काम प्रभु के करे होते तो किस्ती क्या थी? तैयार थी। प्रभु में क्या करता? तेरे इन भले कामों के कारण मैं तुझे और तेरे परिवार को बचा। हमने प्रभु में भले काम करे नहीं, इसलिए परमेश्वर के लोगों अरे भय मेरा और आपका पीछा कर रहा है। अंत की आखिरी चीज और आखिरी बात मेरे साथ में पढ़ लो प्रभु के कलाम से, जो पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9वें और 10वें पद में मिलती है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 9वें और 10वें पद में जो लोग एफबी लाइव से जुड़े हुए हैं वो अपने घरों में निकालें। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9वां और 10वां पद।
जहां इस तरीके से कलाम कहता है प्रभु के लोगों, लिखा हुआ है तुम एक चुना हुआ वंश। प्रभु आशीष दे रहे हैं, इस आशीष को थाम लो प्रभु के लोगों। आज की सुबह पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 9वें और 10वें पद को लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजबद्धारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अब अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। अभी भी क्या करो? उसके गुण अपने जीवनों से प्रकट करो। और 10वें पद में लिखा है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हिजकिय्याह पर जब दया हुई तो हिजकिय्याह के कितने वर्ष बढ़ गए? 20 वर्ष बढ़ गए। प्रभु कह रहा तुम पर दया हुई है, तुम राजपदधारी याजकों का समाज, चुना हुआ वंश, तुम मेरे चूजन पीपल हो, तुम मेरे चुने हुए हो। चुने हुए को कोई छू नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर के लोगों, नूह का परिवार प्रभु का चुना हुआ था। काश ऐसा हो कि आज आपका परिवार प्रभु के चुने हुए हो जाओ और आप चुनौती दे पाओगे। मेरी किश्ती तैयार है, मेरी किश्ती का मसीह मेरा माझी है, वो मुझे पार लेकर के चलेगा, ना तो मुझे छोड़ेगा ना मुझे त्यागेगा। खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, पहले तो तुम कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज तुम, प्रभु की दया तुम पर हुई है। प्रभु के लोगों, वो मुझे और आपको बुलाना चाहता है, वो मुझे और आपको किश्ती में ले जाना चाहता है, वो मुझे और आपसे बहुत मोहब्बत करना चाहता है। लेकिन एक बात कहना चाहता है, संकट में भी मैं तुझे क्या करूंगा? स्थिर कर दूंगा। तू क्या करने पाएगा? मेरी बड़ी महिमा को करने पाएगा। आओ अपनी आंखों को बंद करो, सरों को झुकाओ, प्रभु के पास में चलें और प्रार्थना में प्रभु को स्मरण करें। जीवित विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर पिता, आज के इस कलाम की रोशनी में जो तू मुझे और अब हमारे साथ में अपने लोगों को लेकर के आया है, तेरी आत्मा इस समय पर हमसे बोलती और बातें करती है। नूह के पास में जल प्रलय से बचने के लिए किश्ती थी, क्या आज हमें इस महामारी से बचने के लिए मेरा मसीह हमारे पास में है? हमारा रिश्ता मसीह से जुड़ गया है। यदि जुड़ा हुआ है तो हम कहने पाएंगे, हे महामारी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरा मसीह मेरे साथ में है। प्रभु आपसे विनती करते हैं, तरस खाते आकर अपने उन चुने हुए लोगों को दिखा, मैंने तुम्हें चुना है, आज तुम पर मेरी दया हुई है। इन चुने हुओं को खुदावंद तू नाश होने से बचा ले। प्रभु जी, जो उस कलीसिया में तेरे चुने हुए हैं उनको बचा ले, अनुग्रह कर ताकि परमेश्वर पिता ये चुने हुए आने वाले समय में खड़े होकर के तेरी गवाह बनने पाए और कहने पाए कि हमने उस महामारी के ऊपर से विजय को प्राप्त करा, क्योंकि हमने नहीं करा, क्योंकि मसीह की दया मुझ पर हुई थी और उसने मुझ पर बड़े काम करे। प्रभु आज का कलाम तेरे लोगों से पूरे हफ्ते बोले बातें करे और इसकी रोशनी में हम सदैव बने रहे और वो भले काम जो तू हमसे चाहता है पूरे होने पाए। प्रभु यीशु मसीह हमारी पर दया कर, अपनी विनती को, अपनी प्रार्थना को, तेरे दिए हुए कलाम को तेरे हाथों में देते हुए और तेरे लोगों को जो एफबी लाइफ से जुड़े हुए हैं तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हमेशा के लोगों, एक और गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे और आज के नजराना आपकी जो भेंटें हैं आप अपने अपने घरों में निकाल लें और आने वाले सब रविवार को यदि प्रभु का घर हमें फिर से मिलता है तो ला करके प्रभु के घर में हम उसको डालें, क्योंकि जो हमने प्रभु के लिए निकाला है वो हमें प्रभु को देना जरूरी है। एक और गीत, आखिरी और अंतिम गीत में चलेंगे और इसी में अपनी प्रेम की भेंटों को अपने स्थानों पर निकालें या प्रभु के आराधनालय में जो मुख्य द्वार पर प्रदान पात्र लगा है उस पर ला करके डाल दें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं कटू,
बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए अंतिम और आखिरी प्रार्थना में चलेंगे और परमेश्वर के लोगों पूरे हफ्ते प्रार्थना करें। हमारे मिस्टर विक्टर मसीह, उनकी बहू जो है संगीता के लिए, उनके बेटे चिंटू के लिए, कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का फजल इन दोनों पर बहुत आयत के साथ में इस पूरे हफ्ते हो और इस तकलीफ से, इस पीड़ा से, प्रभु इनको स्वतंत्र करके अपनी बड़ी महिमा को पूरा करने पाए। इस दिनों में आने वाले रविवार को प्रभु आप ऐसा होने दें कि हम प्रभु आपके आराधनालय में पहुंचने पाए। परमेश्वर के लोगों, जो भेंटें आपने निकाली हैं उसे या तो आप प्रभु के मुख्य दान पात्र पर जाकर के डालें, या आने वाले समय में आप अपने घर, अपने प्रभु के आराधनालय में आराधना के दिन में दें। आइए हम अंतिम और आखिरी प्रार्थना में चलें। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। जीवित विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी प्रभु, हमारी आपसे विनती प्रार्थना है, आपके लोग एफबी लाइव से परमेश्वर पिता इस समय पर जुड़े और प्रभु जी उन्होंने तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ परमेश्वर पिता अपने घरों में रह करके की है। और खुदावंद वो इस बात को जानते हैं कि आज वो मुबारक दिन है जिसमें पिता ने कहा कि तुम सब कुछ छोड़ करके मेरे आराधनालय को जाना और मेरी इबादत करना। प्रभु मन परमेश्वर पिता कहीं पर परेशान है, विचलित है, क्योंकि खुदावंद तेरा भवन बंद है। लेकिन प्रभु आप जानते हैं कि इस समय पर जो तकलीफ है, पीड़ाएं, यदि हम सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते तो प्रभु आने समय में और पीड़ाओं को देखना पड़ सकता है। इसलिए परमेश्वर पिता तेरा घर, प्रभु जी तेरे लोगों ने अपने घरों पर रह करके खुदावन आज की वर्शिप को किया है, तो उनके लिए द्वारों को खोल देना कि आने वाले रविवार को परमेश्वर पिता तेरा परमेश्वर पिता घर में आकर के वो तेरी इबादत रूह और सच्चाई से करने पाए। प्रभु आपसे विनती करते हैं, शैतान की युक्तियों को ढाना, शैतान की युक्तियों को गिराना प्रभु, और प्रभु जी अपना फजल करना। प्रभु कलीसिया का हर एक जन, कलीसिया का हर एक बच्चा, कलीसिया का हर एक बुजुर्ग, कलीसिया का हर एक बड़ा और छोटा व्यक्ति खुदावन इस समय पे तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में तेरा खादिम सौंपता है परमेश्वर पिता, और तुझसे विनती करता है कि उनकी इम्यूनिटी पावर को, उनके प्रतिरोधक क्षमता को खुदावन तू अपने बड़े दया और अपने बड़े फजल में परमेश्वर पिता कई गुना को बढ़ा प्रभु जी डालता, और इस कोरोना से परमेश्वर पिता उनके स्वास्थ्य की, उनकी सेहत की परमेश्वर पिता आप रक्षा करें प्रभु। और विनती करते हैं वो तेरे वचन से लिपटे और चिपटे रहे परमेश्वर पिता, जैसे नूह ने आपकी आज्ञा के अनुसार किश्ती को बनाया। आज तेरी आज्ञा ये है कि तुम मुझसे अपने संबंधों को ठीक करके मुझ में पनाह ले लो, मुझ में शरण स्थान बना लो, तो मैं तुम्हें इन सब चीजों से स्वतंत्र कर दूंगा। तो प्रभु प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अभी तक आपको अपना पनाहगाह ना बनाया, उनसे बोल बातें कर कि वो परमेश्वर पिता नूह की तरह सीखे परमेश्वर पिता, घर बनाने में ना उलझ जाए, विवाह करने में ना उलझ जाए परमेश्वर पिता, पेड़ लगानों में या लेन देन में ना उलझ जाए, क्योंकि ये सब चीजें रुकावट हैं जो हमें मसीह तुझे परमेश्वर पिता ओढ़ने में प्रभु रुकावट करेंगी। तो प्रभु आपसे विनती करते हैं, अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर, कलीसिया का एक एक परिवार तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, उनके घरों के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े को लगाते हैं, उनकी देह आत्मा प्राण के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े को लगाते हैं, और एक एक अपने कलीसिया के परिवार को स्मरण करते और तेरी वेदी पर लाते प्रभु, तुझसे कहते अपने चंगाई के हाथों को उन पर टच कर दे प्रभु, रख दे, और तेरे रखने से परमेश्वर पिता उनके बल बढ़ जाएंगे, उनकी सामर्थ्य बढ़ जाएगी, उन पर प्रभु तेरा अनुग्रह उतर जाएगा पिता। आपसे विनती प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, तूने हमारी इबादत में सहायता करी, मदद करी परमेश्वर पिता, अनुग्रह करा प्रभु, आशीष दी परमेश्वर पिता। हम तेरा हृदय के साथ में धन्यवाद देते हैं,
तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। पिता, हमारी आपसे प्रार्थना इस वर्शिप को कबूल कर। जो लोगों ने नजराना तेरे लिए निकाला है पिता, उसे कबूल कर ले। और प्रभु जी उनको उनके पास में या तेरे भवन मिला के रखते पिता, आपसे विनती करते हैं उस पर तेरी आशीष अब से लेकर के अब तक बनी रहे। और देने वालों को परमेश्वर पिता, उनके खत्ते खलियान भंडारों को, उनके अंजनों पर परमेश्वर पिता तेरी बरकतें परमेश्वर पिता बेशुमार होने पाए। आपसे विनती करते हैं उनकी सब इच्छाओं जरूरतों को पूरा कर। इस वचन के साथ जुड़ करके जुगाली करने में पूरे हफ्ते मददगार बन। प्रभु जी आने वाले समय में अपने आराधनालय को तैयार कर खोल पिता। आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता जॉय संगीता को और परमेश्वर पिता चिंटू को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन पर तेरा फजल, तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में चाहते हैं पिता कि बढ़ जाए। प्रभु जी इनकी परमेश्वर पिता इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए। इन्हें परमेश्वर पिता उस कोरोना को परमेश्वर पिता प्यारे यीशु अपने पांव के तले कुचल करके इन्हें परमेश्वर पिता स्वतंत्र करके लेकर के आ। प्रभु तेरा फजल बना रहे। पूरे कंपाउंड को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे घर को तेरे हाथों में सौंपते हैं और अपने उन परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो प्रभु कंपाउंड से बाहर रहते हैं। उन पर भी तेरा फजल हो। उन लोगों को याद करते हैं जो परमेश्वर पिता रुड़की शहर से बाहर नौकरी में या अपनी ट्रेनिंग के सिलसिले में पिताजी, उन पर भी तेरा फजल बना रहे, उन पर भी तेरी सामर्थ बनी रहे पिता। और वो आना चाहते तो उनके लिए स्रोत, उनके लिए द्वार खोल, जिनके लिए तूने ट्रेनिंगों के द्वार खोल दिए, जिनके लिए तूने भले काम करे, उसके लिए प्रभु आपका हृदय के साथ में तेरा दास धन्यवाद देता है। उनके लिए धन्यवाद देता है जो तेरे दास के साथ में जुड़े रहते हैं और अपने भले और अपने बुरे दोनों बातों को उनके साथ में बांटते, ताकि वो जानते हैं कि वो आत्मिक पिता हमें दिया है जो हमारे लिए जिम्मेदार है, जो हमारे लिए हमारे बाप से प्रार्थना करेगा और हमारे द्वार खुलेंगे। प्रभु जी उनको भी बड़ी आशीष दे। प्रभु अपना फजल कर। हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए, इस स्थान को तेरे हाथों में देते हुए, आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए, अपनी विनती को आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसी आसमान पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज भी बख्श दे, कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा की रही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता की दया और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के उसके आने के दिन तक हम में से प्रत्येक के साथ जो विलायत से जुड़े हुए हैं, जो प्रभु की आमद का इंतजार करते हैं, उनके साथ में अब से लेकर अब तक होती है।